सत श्री अकाल जी। विज्ञान भवन के अंदरों किसान एकता मोर्चे तो लाइव हाँ। पहले दौर की जिहड़ी मीटिंग सी वो खत्म हो चुकी है। मीटिंग दे विच की गल हुई सवेर तो लैके हुण तक किवें किवें वर्ताव रहा है। रजिंदर जी ने रजिंदर सिंह दीप सिंह वाला किरती किसान यूनीयन तो उन्हां दे नाल गल करदे हैं किवें मीटिंग दे विच अज सारा प्रोग्राम चलिया। जो गलबात शुरू हुई है सब तो पहला तो असीं ये कहा कि आउंदियां जिद्दां रुलदू सिंह मानसा जी की गड्डी का शीशा भन्निया पुलिस ने उत्ते सख्त इतराज लाया भी तुसीं इदां फिर फोन ते दर्शनपाल जी नूं धमकी आई आ उहदे ते सख्त इतराज कीता सी भी इस तरह दीयां जिहड़ियां हरकतां ने ते हरण मौला जी नूं जिस तरह पुलिस ने आउंदियां बदतमीजी कीती है कि पुलिस ने अज जिहड़ी किसान आगू नाल बदतमीजी कीती है ये गल असीं सख्ती नाल उठाई है और ये भी कहा भी इस तरह दीयां चीज़ां दे नाल असीं जिहड़े हैगे ओह दबण वाले नहीं गे। दूसरी जिहड़ी सरकार ने सानूं प्रपोजल दित्ती सी वो असीं कहता कि असीं प्रपोजल कल ही रद्द कर चुके हैं। कानून रद्द तो बिना कोई गल जिहड़ी हैगी आ मंजूर नहीं हैगी कि 2 साल सस्पेंड करके तुसीं बाद च भी जे कानून रद्द करने है अद्धे क्यों नहीं रद्द कर देगे। इस करके फिर वो सिर्फ 15 तो 20 मिनट गल हुई आ। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर उठ के चले गए आ कि असीं सोच लिया मतलब तुसीं भी जिहड़ा हैगा सोच लो तो असीं कहा भी असीं तो सोच के जिहड़ा हैगा आए हुए आ। सिर्फ 15 मिनट गल हुई आ उस तो बाद जिहड़े हैगे उठ के वो चले गए आ ते हुण असीं जिहड़ा हैगा वो लंच ब्रेक होई आ खाना खाण लगे हैगे आ। गल उत्थे जिहड़ी होई आ असीं भी तीनों कानून जिहड़े हैगे आ रद्द कराउणे आ। नारा पूरी दुनिया च गूंजिया है भी तीनों कानून चकनाचूर इस तो घट नहीं मंजूर। तीनों कानून रद्द करो और MSP नूं जिहड़ा हैगा दे तहत सरकारी खरीद की जिहड़ी गारंटी दा वो कानून बनाओ। इस तो बिना कुछ भी मंजूर नहीं। हुण जे सरकार दोबारा गल करूगी तो देखांगे की हुंदा पर असीं अपणीआं मंगां ते डटे होए हां। रजिंदर जी जदों खेतीबाड़ी मंत्री आए ने आके गलबात कीती है गल करन दा रुख जिद्दां तलखी भरिया सी जां नॉर्मल सी जां किवें दा सीगा? नहीं असीं शब्दां तो कुछ भी जज नहीं करदेगे। इन शब्दां च की बोलदे नरमा जां सख्ता असीं स्टैंड तो जिहड़ा हैगा तय करदे हां। स्टैंड सरकार दा उही आ। स्टैंड सरकार दा उही आ और साडा स्टैंड बिल्कुल उही आ पहले दिन तो ही कि खेती कानून रद्द तो बिना कोई भी चीज़ मंजूर नहीं है। रजिंदर जी जिवें हर वारी असीं देखिआ कि पहले हाफ दे विच कुछ नहीं करदे पहले हाफ दे विच फैडअप करदे ने दूजे हाफ दे विच कोई ना कोई ये अपना प्रस्ताव लैके आउंदे ने। कोई इहदे बारे आस है जां कोई गलबात है इदां दी? नहीं ये बारे तो की कह सकते हैं ये तो हुण जो बैठणगे देखा जे बैठणगे भी तो ठीक है नहीं तो नहीं कोई गल नहीं। असीं अपने अंदोलन के राह ते चल रहे हैं और दृढ़ता नाल चलांगे। ਇਹ ਸੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ सोच लो। ਅਸੀਂ सोच लिया होया कि ਅਸੀਂ किवें करना है ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। मैं कोशिश करदा कि होर भी अपने नाल लाइव लैन ली साडे नाल धर्मेंद्र जी हैं जो राकेश टिकैत जी के साथ पिछले बहुत लंबे समय से हैं। धर्मेंद्र जी आपका क्या रहा मीटिंग में, कैसे सरकार का वतीरा था और आपको क्या लगता है? नहीं देखिए आज मीटिंग केवल 5 मिनट की हुई है। सबसे पहले बैठक शुरू हुई। बैठक शुरू होते ही हमारे कुछ वरिष्ठ नेताओं की शिकायत ये थी कि दिल्ली पुलिस का जो व्यवहार था आज अशोभनीय था। 2-3 किसान नेताओं की गाड़ी को रोका गया उसमें काफी गहमा गहमी हुई और एक गाड़ी का शीशा भी टूट गया तो उसकी शिकायत हमने की। दूसरा जो हमारे दर्शनपाल जी हैं उनको तमाम तरह के कॉल आ रहे हैं, धमकी आ रही है या उनको अभद्र भाषा का इस्तेमाल उनके साथ किया जा रहा है। और कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग ट्वीट कर रहे हैं राकेश टिकैत जी के खिलाफ या उनके खिलाफ कि जब उत्तर प्रदेश में आओगे तो ये होगा वो होगा। यानी कि जो भाषा है गुंडागर्दी की वो भी वो अपने ट्वीट के और दूसरे माध्यम से बताना चाहते हैं। तो ये है कि ठीक है उन चीज़ों से निपटा जाएगा। सरकार ने फिर उस पर सफाई देते हुए कहा कि हमारी मंशा नहीं है, हम बात कर रहे हैं सब लोगों से। तो इसके बाद जो है ये सब होने के बाद अब ये हुआ है कि हम रिपील चाहते हैं। तो सरकार ने कहा कि हम आपको बेस्ट प्रस्ताव दे चुके हैं, आप इस पे सलाह कर लें और चर्चा कर लें फिर हमें बता दें। अभी हमारा वही प्रस्ताव है। तो हमारे तरफ से केवल राज्यपाल जी ने डेडलाइन में ये बोला है कि हम रिपील चाहते हैं और यही हमारी जत्थेबंदी की सलाह है, इससे ज़्यादा हम कुछ चाहते नहीं। धर्मेंद्र जी जैसे हमने पहले भी देखा है कि जो पहले हाफ की मीटिंग होती है उसमें ये कुछ भी बताते नहीं हैं और जो दूसरे हाफ की मीटिंग चलती है तो तब ये नया कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। इसके ऊपर आपका क्या विचार है कि आज भी ये कुछ ऐसा कर सकते हैं? आज बॉडी लैंग्वेज से कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा। अच्छा
अभी मैं मतलब ये मेरा व्यक्तिगत मत है। जी जी। ये थे धर्मेंद्र जी। अभी मैं कोशिश करूंगा आपके साथ अभिमन्यु जी, हमारे साथ अभिमन्यु कोहाड़ जी हैं। अभिमन्यु जी, आप भी मीटिंग में शामिल थे अब तक, क्या लगा आपको आज मीटिंग में? कुछ समझ आया आपको या क्या रहा? देखिए, आज की जो मीटिंग हुई वो लगभग 1:45 तो शुरू हुई थी। हम तो सब लोग अधिकतर समय पे पहुंच गए थे, लेकिन मंत्री साहिबान है वो लेट आए, जैसे उनकी आदत है पहले की तरह। उसके बाद उन्होंने 2-3 बातें कही, हमने कुछ मुद्दे उठाए, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप एक बार दोबारा से विचार कर लीजिए। तो हमारे सभी सीनियर नेताओं ने कहा कि जी हम पूरा दिन कल विचार करके तो आए ही हैं, तो हमारा तो स्टैंड हमने आपको क्लियर कर दिया, अब आप दोबारा किस चीज़ पे विचार कराना चाहते हैं। तो लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन फिर भी एक बार विचार कर लीजिए। और हमारे नेताओं ने साफ कर दिया कि भाई हमारी मांग जो है वो तो आप तक पहुंच चुकी है, हम चाहते हैं कि आप इनको रिपील कीजिए और एमएसपी गारंटी का कानून बनाइए, ये हमारी स्पष्ट और सीधी राय है। तो उसके बाद लेकिन मंत्री फिर भी यही बात कहते रहे कि आप एक बार विचार कर लीजिए। उसके बाद मंत्रियों ने कहा कि हम ब्रेक लेते हैं, आप इसी हॉल में बैठ लीजिए, चर्चा कर लीजिए, और वो लोग भी अपनी चर्चा करने के लिए चले गए। तो काफी देर तक तो हम अंदर बैठे रहे, और उसके बाद फिर ये होगा कि भाई प्रसाद आ गया है नीचे तो प्रसाद ले लेते हैं। तो ये हुआ है आज का। तो अब तक बेसिकली कुछ नहीं हुआ। सो दूसरे हाफ के ऊपर अगर कुछ होगा तो होगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं। मैंने जो बिल्कुल एज इट इज जो पूरी घटनाएं हुई मैंने आपको वो बता दी। आप देखते हैं क्या होता है दूसरे हाफ में उसमें। धन्यवाद अमिनी जी। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਕਵਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਖ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਪਿਆ, ਉਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਥਲੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕਰੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦੇ ਉਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ 6% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਜੇ 6% ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ 6% ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ।